लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज एक ज्वालामुखी के फटने का था, जो 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्राकाटोआ आइलैंड पर विस्फोट हुआ था। यह आवाज इतनी तेज थी कि इसकी आवाज लगभग 5000 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती थी। तो आइए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज कितनी तेज हो सकती है? तो आज हम आपको इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज एक ज्वालामुखी के फटने का था, जो 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्राकाटोआ ब्लैक होल की टकराने की आवाज है। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि स्पेस में आवाज नहीं सुनाई देती। तो जो आप सुनने वाले हैं उसे वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को साउंड में कन्वर्ट किया है। और ये आवाज जिन ब्लैक होल्स का है वो सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़े थे। जब दोनों ब्लैक होल आपस में टकराए थे तो जितने भी सितारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में है उनसे 50 गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई। आपको इसकी भी आवाज सुनाते हैं। एक समय था जब वैज्ञानिकों ने सोचा क्यों ना फ्यूल बचाने के लिए रॉकेट को हॉरिजॉन्टली जमीन पर लेटाकर लॉन्च किया जाए। इस प्रोसेस में एक रेल ट्रैक के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से रॉकेट को रफ्तार पकड़ाई जाएगी और फ्यूल की बचत करते हुए रॉकेट आसानी से स्पेस में पहुंच जाएगा। लेकिन बाद में पता चला कि यह फ्यूल तो बचा सकता है, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। इसके बाद फ्यूल बचाने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाया, जिसमें रॉकेट को ड्रोन के सहारे से 6000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर छोड़ दिया जाए। लेकिन यह तरीका भारी भरकम रॉकेट में काम नहीं करता। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों ने स्पिन लॉन्च सिस्टम के बारे में भी सोचा, जिसमें एक रॉकेट को रख के उसे 8000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंतरिक्ष में रिलीज कर दिया जाए। लेकिन सिर्फ पहली टेस्टिंग के बाद ही यह एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। फिर आखिर में आते हैं एलोन मस्क। जहाँ लोग रियूजेबल रॉकेट्स के बारे में सोचते थे, वही एलोन मस्क की स्पेसएक्स ने रियूजेबल बूस्टर तक को भी बना लिया है, जिससे काफी सारा पैसा और टाइम भी बच जाएगा। आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जलधाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों का प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगा। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य की हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। अब तक पृथ्वी पर हुए जीवों में से डायनासोर सबसे खतरनाक माने जाते हैं। इनमें से भी टी-रेक्स को सबसे बड़ा शिकारी जीव माना जाता है। डायनासोर का राजा कहे जाने वाले टी-रेक्स पूर्व के अनुमान से 70% ज्यादा बड़े होते थे। उनका वजन 2 हाथियों के वजन के बराबर होता था। इसे दूर तक सूंघने की शक्ति इसे और भी खतरनाक बनाती है। इसके जबड़े में कैद होने के बाद कोई भी बच नहीं पाता था। ये डायनासोर आज से 6.8 करोड़ साल पहले उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था। टी-रेक्स की आबादी जहां लोग स्थायी रूप से रहने लगे हैं। इन्हीं स्पेस